हेलो दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि मॉलिक्यूल सॉलिड के अंदर किस तरह से बिहेव करते हैं। अब हम देखेंगे कि लिक्विड्स में किस तरह से है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? ऑल सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ लिटिल लम्प्स ऑफ मैटर विच आर कॉन्टिन्यूसली वाइब्रेटिंग टू एंड फ्रो इन अ लैटिस वर्क पैटर्न। तो लैटिस वर्क पैटर्न है, उसके अंदर वो वाइब्रेट करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली उसकी वाइब्रेशन होती रहती है। ठीक है, ये सॉलिड में इट इज दिस लैटिस वर्क of little lumps that keeps the solid from falling apart। तो सॉलिड को सॉलिड इसलिए वो सॉलिड रहता है, उस शेप में रहता है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स उसको उसी तरह जकड़े रहते हैं, उस शेप में बनाए रखते हैं। द साइंटिफिक वर्ड फॉर लिटल लम्प्स इज मॉलिक्यूल्स। तो साइंटिफिक वर्ड क्या है लिटल लम्प्स के लिए? मॉलिक्यूल्स। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स जो है वो लिक्विड में किस तरह से बिहेव करते हैं। तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देंगे, उसकी हेल्प से आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे कहता है कि एक ना खरगोश बनाया हमने, लेकिन जो खरगोश बनाया है वो बनाया हमने चॉकलेट से। उसको बड़ा पसंद आया कि चॉकलेट का केक, जो हमारे पास चॉकलेट का ये खरगोश बना हुआ है, तो ये इसकी शेप बड़ी अच्छी है, उसको अच्छी लगी। ठीक है, तो हमारे पास कहता है ये सॉलिड है, सॉलिड के अंदर हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो मॉलिक्यूल्स इसके अंदर वाइब्रेट कर रहे हैं और इसकी शेप को बनाए रखे हैं। ठीक है, इसके अंदर कहता सॉलिड हमारे पास है, लेकिन ये देखो ये धीरे धीरे पिघलना शुरू होगा। हम सन के बारे में भूल गए। गर्मी जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा ये गर्म होते होते और ये मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा और ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी इतनी अच्छी शेप बनी हुई थी, ठीक है, उसको रोकने की कोशिश करता है कि रुक जाए और उसको जार में भर के इस तरह से करता है, नहीं, लेकिन वो कोई काम का नहीं रहता। ठीक है, वो नीचे लगातार जो है चॉकलेट जो है वो मेल्ट होके नीचे आ रहा है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। कहते हैं ये हो क्यों गया? ठीक है, उसके अंदर जो लिटिल लम्प्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, वो सॉलिड के अंदर पूरी तरह से थे, लेकिन अब हो क्या गया उनके साथ, ऐसा क्या हो गया? तो उसको देखने के लिए क्या करेंगे, हम दोबारा रिवर्स करेंगे इस प्रोसेस को, रिवर्स करेंगे प्रोसेस को और दोबारा से समझेंगे कि ये हमारे पास जो, तो अब देखते हैं, वापस करते हैं, वापस करके एक बार दोबारा खरगोश उसको बना देते हैं। उसको बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर जूम इन करते हैं। जूम इन करने के बाद देखो, जूम इन किया और इसके मॉलिक्यूल्स लेवल पे चले गए। अब इसके मॉलिक्यूल लेवल पे देखा तो ये आराम से जो डांस चल रहा था, इनका मॉलिक्यूल्स का डांस चल रहा था, लेकिन जैसे ही हीट आती है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, ये आराम से डांस कर रहे थे ना, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो इनका अंदर जो वाइब्रेशन है और इसके अंदर जो हमारे पास फोर्स है वो अलग बन जाती है। देखो हीट बढ़ गई, अब इनके अंदर देखना चेंजेस, अब तेज हो गए और ज़्यादा तेज हो गई। जैसे जैसे तेज होते जाएंगे ये, इनकी मूवमेंट जो है तेज होती जाएगी। अगर एक दूसरे से ज़्यादा दूर चले गए तो ये वापस आने लायक नहीं रहेंगे। ये धीरे धीरे देखो इनकी स्पीड बढ़ती जाएगी, तो मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ती है तो ये स्प्रिंग इनका आपस में जो इनको खींच रहा है वो टूट जाता है, और अगर वो टूट गया एक दूसरे से, इसकी शेप बिगड़ जाएगी। ठीक है, ये देखो सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ एक जगह पे जहां पे वाइब्रेट कर रहे थे, अब वो अपनी अपनी जगह से हिल गए और चले गए, और जाने से होगा क्या, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और लिक्विड फॉर्म में अब धीरे धीरे देखो इधर उधर गए मॉलिक्यूल्स, एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे ये मॉलिक्यूल्स इस तरह करते करते लिक्विड शेप में आ जाएंगे। सॉलिड फॉर्म इसकी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स ही तो थे, मॉलिक्यूल्स को समझना था हमें, और इन मॉलिक्यूल की जो हमारे पास शेप थी उन्होंने तो टिका के रखा हुआ था इसे। ठीक है, उसको एक जगह पे रखा था, इन्होंने रखा था, लेकिन अब नहीं है। तो वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास हाई टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल जो है हाई वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो इसमें एग्जांपल देता है कि ये लिक्विड फॉर्म है, उसके ऊपर आता है तो चॉकलेट उसके ऊपर लग जाता है। ठीक है, पूरा चॉकलेट से भीग गया वो, तो चॉकलेट से भीग गया, लेकिन वो जाता क्या आगे। ठीक है, अभी आ गई ठंडक, आ गई, अभी बादल आ गए, बादल आने से वो क्या हो गया, फिर से सॉलिड बन गया, फिर से चॉकलेट जो है सॉलिड बन गया। अब क्या किया उसने, ये सॉलिड को तोड़ दिया। ठीक है, तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टेम्परेचर, जो गर्मी जो है, हीट, उसका मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या असर पड़ता है और हमारे पास सॉलिड में किस तरह से वह ये चेंजेस आते हैं
और लिक्विड में किस तरह से चेंजेस आते हैं। ठीक है, आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि एक बार कोई कहता है यार ये जो पॉपकॉर्न होते हैं, तो ये पॉपकॉर्न जब आप रखते हो, जब रखते हैं ना मक्की के दाने होते हैं जो, तो मकई के दाने वो उसको रखते हैं तो वो पॉपकॉर्न बन जाते हैं, फूटने लगते हैं और उछलते क्यों हैं। ठीक है, उछलते क्यों हैं कहता, जब हम उसको रखते हैं उस पर, कहता भाई तू तवे पे बैठ के देख ले, ठीक है, तुझे भी पता लग जाएगा क्यों उछलते हैं तो तू बैठ के देख ले। अगर हमें हीट फील होती है, हमें गर्मी फील होती है, तो मॉलिक्यूल्स को भी तो होती है। तो हर चीज़ मॉलिक्यूल से बनी हुई है, एटम से बनी हुई है, तो वो किस तरह से बिहेव करती है उसमें ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ पता लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।